हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारे पास मैटर इन अवर सराउंडिंग, या फिर पदार्थ, हमारे आसपास जो पदार्थ है उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और उन सभी चीज़ों को हम जो है वो मैटर बोलते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में है क्या। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. अगर हम अपने आसपास नज़र डालें, आसपास अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं जिनकी अलग अलग शेप, साइज़, अलग अलग दिखने में। टेक्सचर का मतलब होता है अलग अलग दिखाई देना, तो वो अपनी शेप में, साइज़ में और जो उनकी बनावट होती है उसमें सभी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। Everything in this universe is made up of material which scientists have named the matter. हर इस हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ें जो है वो मटेरियल्स से मिलके बनी हैं और उस मटेरियल्स को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस मटेरियल को जो है वो मैटर का नाम दिया है। The air we breathe, the food we eat, stone, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is a matter. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आप कुछ भी ले लो, हवा, पानी, मिट्टी, ये पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पानी की बूंदें, रेत के दाने, आप कुछ भी देखो, आपके आसपास कोई भी चीज़ ले लो आप, वो सभी चीज़ें जो है वो मैटर ही हैं। हमारे आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैटर ना हो, हम खुद भी जो है वो मैटर ही हैं एक तरह के। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज़ वॉल्यूम एंड हैव द मास। ऊपर हमने जितनी भी चीज़ों की बात की वो सभी चीज़ें, उनमें जो कॉमन है वो ये है कि उन सभी के पास मास होता है। मास किसी चीज़ का जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। अगर आप मून पे चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपका जो मास है वो हमेशा सेम रहता है। तो मास जो है वो हमेशा किसी भी मैटर में हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो हर मैटर की ये प्रॉपर्टी है कि उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस कवर करती है। अगर आपके हाथ में इस टाइम फ़ोन है, उस फ़ोन को आप अगर किसी कार्डबोर्ड पे रख के या किसी पेपर पे रख के उसके आसपास पेंसिल से बाउंड्री ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि उसने कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है, वो कुछ ना कुछ स्पेस को जो है वो घेरता है। अगर हम किसी भी चीज़ को रखेंगे, किसी भी मैटर को अगर हम रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ जगह जो है वो घेर लेता है, कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो मैटर की ये विशेषता होती है या फिर मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि सभी मैटर्स जो है वो सभी मैटर के पास मास होता है, उनका वॉल्यूम होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसा कोई भी मैटर नहीं है हमारे आसपास जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो ना करे, इन तीनों विशेषताएं उसमें ना हो। हर तरह का मैटर ले लो, आप रेत का दाना भी ले लो तो वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा और वो भी कुछ ना कुछ जगह जो है वो ज़रूर ऑक्यूपाई करेगा। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. हम अपने अर्ली टाइम से जो है वो अपने आसपास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहले जो है वो हमने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया था। तो वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अगर हम अपने पुराने ग्रंथों को देखें, अगर हम अपनी अगर हम पुराने अपने स्टोरीज को सुने तो उसमें भी हम देखते हैं कि इन 5 एलिमेंट का बार बार जिक्र होता है। तो उनका ये मानना था कि ये सभी चीज़ें जो है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इन 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। उनका ये मानना था कि कोई भी चीज़, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सभी चीज़ें जो है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है। 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? हवा, पानी, धरती, आसमान और आग। इन 5 एलिमेंट्स से हमारी खुद की बॉडी भी, ऐसा माना जाता है कि हमारी इंसानी शरीर जो है वो भी 5 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है।
Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of the matter. Modern day scientists have evolved two type of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. आज जो मॉडर्न टाइम है उसमें साइंटिस्टों ने जो है वो मैटर को दो टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई किया, उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो है वो हम उनको डिवाइड करते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड on its physical properties. Chemical aspects of the matter will be taken up in the subsequent chapters. इस चैप्टर में हम जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो सारी के सारी क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होगी. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम आगे दूसरे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम देख के ऑब्जर्व कर पाते हैं. उसके लिए कोई हमें टेस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता है, कोई केमिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बस हम चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके ही उनके बारे में अगर कुछ बता पा रहे हैं, मीन्स कि हम उनके फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है. हर तरह का जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है. ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो पार्टिकल्स के बिना बना हो. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एटम ही होती है. छोटे छोटे एटम्स को आपस में मिला के बड़ी चीज़ बनती है, उसी चीज़ को हम मैटर बोलते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम two school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be the constituents like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of the particle like the sand. तो इसके बारे में भी हमारे जो दो थॉट्स हैं वो जो है वो दो थॉट्स में जो है वो दुनिया बटी हुई थी. एक थॉट ये मानता था कि ये जो मैटर है वो लकड़ी के गट्ठे की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह है, जबकि दूसरे ये मानते हैं कि जो हम मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ. जैसे कि हमारी रेत में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसे जो है वो हर मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इट कॉन्टिन्यूस और द पार्टिकुलेट. तो हम एक एक्टिविटी की हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा थॉट जो है वो सही है. क्या पार्टिकल एक लकड़ी के गट्ठे की तरह है या फिर ये छोटे छोटे रेत के दानों की तरह है. तो उस एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको जानने की कोशिश करते हैं. एक्टिविटी है टेक 100 ml beaker. Fill half the beaker with the water and mark the level of water. Dissolve some sugar with the help of a glass rod. Observe any change in the water level. What do you think has happened to the salt? Where does it appears? Does the level of the water rising? हमें क्या बोला गया है? हमें एक बीकर लेना है 100 ml का. उसमें उसे जो है वो हाफ हमने पानी डाल के भर लेना है. उसके बाद हमें क्या करना है, जो वाटर लेवल जो भी हमारा बीकर के अंदर था उसको मार्क कर लेना ताकि हमें ये पता लगे कि हाँ हमने पानी कहाँ तक लिया था. उसके बाद हमने उसमें कोई सोल्ट या फिर शुगर जो है वो डिज़ोल्व करनी है. उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि शुगर कहाँ गई. शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद, और हमें ये चेक करना है कि क्या वाटर लेवल जो हमने मार्क किया था अब पानी उस लेवल से थोड़ा ऊपर चल गया है, कम हो गया या क्या हुआ है. In order to answer these questions, we need to use the idea that the matter is made up of the particle. In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was in the spoon, salt or the sugar, has now spread throughout the water. This is illustration. तो हमने जो भी डिज़ोल्व किया था वो सारा का सारा जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो. जब हम सॉल्ट या शुगर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सॉल्ट या शुगर है वो पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है. लेकिन जब हम वाटर लेवल को चेक करते हैं तो वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होता. वो वाटर लेवल अगर यहाँ पे था तो वो यहीं पे रहेगा, वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता, उसका लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहता है. जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो शुगर है वो कहाँ गई होगी. जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस रही होगी, और उस स्पेस के अंदर जो है वो शुगर या फिर सोल्ट जो भी हमने डिज़ोल्व किया वो उस जगह के अंदर चला गया होगा. अदरवाइज आप सोचो
कि अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती तो जब हमने उसके अंदर शुगर को डिज़ोल्व किया, शुगर को या फिर सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, तो क्योंकि अब हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो उसकी जगह जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, तो पानी के लेवल को ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन पानी का लेवल ऊपर नहीं उठता है। जिससे हमें क्या पता लगता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली पड़ी हुई है और उस खाली जगह में वो शुगर या फिर सोल्ट चला गया जो हमने डिज़ोल्व किया। इसी कारण जो है वो उसका वाटर लेवल जो है वो ऊपर नहीं उठा, क्योंकि उनके बीच में छोटी छोटी जगह थी। उस छोटी छोटी जगह में जो है वो शुगर या फिर सोल्ट पार्टिकल जो है वो जाके एडजस्ट हो गए, जिसके कारण ओवरऑल पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है, इस एक्टिविटी से एक तो हमें ये पता लगता है कि जो मैटर है वो हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और दूसरा हमें ये भी पता लगता है कि उस मैटर के पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल टाइटली बाउंड नहीं है, उनके बीच में थोड़ी बहुत ही स्पेस है, वो आपस में एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं। तो ये दो बातें हमें इस एक्टिविटी से पता चलती हैं।